प्रीमियम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आपने जानी। पानी रोका गया तो इसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। वाघा बॉर्डर, फ़ज़ाई हुदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। इसके अलावा गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ। भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी तौर पर बंद। भारतीय इक़दामात यकतरफ़ा, गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार दिया गया। इजलास का एलामिया जारी। भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत। सियाती इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। भारतीय दिफाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दिया गया और फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद की सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई। इतलाक 30 अप्रैल तक होगा। सिंतास माहिदे की एक तरफा मअतली को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। कुलभूषण जाधव की मौजूदगी भारत की दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय एकतरफा ऐलान मुस्तरद। भारत से हर किस्म की तिजारत, वाघा बॉर्डर और फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने करार दिया कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की मलकियत पानी का बहाव रोका या मोड़ा गया तो उसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। इजलास के एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने आलमी मुआहिदों के मुनाफी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लिया। कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहिदे समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक रखता है। एलामिये में कहा गया है कि वाघा बॉर्डर के रास्ते से भारत से तमाम जमीनी आमदोरफ्त मुअत्तल होगी। भारतीय शहरियों के सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के वीजे मुअत्तल और मनसूख किए जा रहे हैं। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत की जा रही है। ताहम पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। भारतीय हाई कमीशन के सफारती अमले की तादाद भी 30 तक महदूद कर दी गई है। कौमी सलामती कमेटी एलामिये में कहा गया है कि भारत के जारहाना इक़दामात ने दो कौमी नजरिए और कायदे-ए-आज़म के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और नाकाबिले तनसीख हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगी। कुलभूषण जाधव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज किसी भी गलत कदम के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर पर काम रुकवा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं होता तब तक कोई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को होगा। सूबों से इत्तेफाक राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। मुल्की मफाद में नेक नियती के साथ बातचीत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारी शिकायत को सुना और अहम फैसला किया। तय हुआ कि बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। जो नहरों का मामला है उसको हमने यहाँ पर बड़ी संजीदगी के साथ उसके ऊपर हमने बातचीत की। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसके तकाज़े हैं कि सूबों के दरमियान जो मामलात हैं वो बाहमी बातचीत और बाहमी खलूस और नेक नीयत के साथ और अच्छे अंदाज में हम मुल्की मफाद में उनको तय करें। आज इस बात का हमने बाहमी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज़ जुमा को बुलाई जा रही है। एक तफसीली इंगेजमेंट के बाद हमारे एतराज़ात, हमारे अवाम के शिकायत ना सिर्फ सुने मगर वो शिकायत सुनने के बाद ये अहम फ़ैसले लिए। सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बग़ैर पानी के मामले पे
नया नहरें नहीं बन रहे हैं। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ जो हाल ही में भारत ने ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के इस हलकों पे मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध भर में 3 दिन इज़हार तशक्कुर रैलियाँ निकालने और जश्न मनाने का ऐलान। आपको बताएं कि कैनाल्स के मंसूबे पर काम बंद करने के ऐलान पर तहसीलों की सतह पर 3 दिन इज़हार तशक्कुर रैलियाँ निकाली जाएंगी। निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम के मौक़िफ़ की कामयाबी है। आज सक्खर में इज़हार तशक्कुर के सिलसिले में जलसा होगा। सिंध हुकूमत CCI में भी सिंध का भरपूर मुकदमा लड़ेगी। पीपल्स पार्टी मुतनाज़ कैनाल्स के मंसूबे को ख़त्म कराएगी। नाज़रीन, भारतीय सेक्रेटरी आबी वसाइल का पाकिस्तानी हम मनसब को ख़त। सिंतास माहिदे की मअतली से पाकिस्तान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ख़त पाकिस्तानी हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इस्लामाबाद इरसाल किया गया। ख़त भारतीय मरकज़ी वज़ारत आबी वसाइल ने सेक्रेटरी वज़ारत आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा को भेजा गया। पाक भारत कशीदगी पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात की मज़म्मत करती है। भारत अपने मज़मूम मज़ाहिब में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ और सलाहियत रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहद और यकज़बा होकर खड़ी है। सिंतास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत की है। कुलगाम भारत में होने वाले वाक़या पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तशवीश का इजहार किया है और विक्टिम के फैमिलीज़ के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया है। लेकिन इसके आड़ में भारत ने जो पाकिस्तान पे बेबुनियाद, गलत, झूठे और दुश्मनी और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला भारत कभी भी अपने मज़मूम मज़ाहिब में कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ रखता है। पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुत्तहिद हो के एक आवाज़ के साथ पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेंगे। जो इंडस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, ये जो बाकी इक़दामात किए गए हैं ये लीगली हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है हुकूमत टिट फॉर टेट सही इक़दामात करेगी पाकिस्तान की दिफा के लिए। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत के शरंगेज़ इक़दामात। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में हंगामा खेज मनाज़िर। मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी लाइन तोड़ दी, प्ले कार्ड उठाए। मुजाहिरीन ने भारत और मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत की आबी दहशतगर्दी। शहरियों का भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद शहरी डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुँच गए। मुजाहिरीन में सिविल सोसाइटी के अरकान, सियासी जमातों और हुर्रियत तंजीमों के अरकान शामिल थे। शहरियों ने भारतीय हाई कमीशन की जानिब मार्च किया और भारत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने भारत से हर किस्म के दो तरफा ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा भी किया। भारतीय हाई कमीशन के तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है जबकि मजीद मुजाहरों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है।